कराए तो शुरू। हेलो एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस और यूट्यूब चैनल एंड ऑफलाइन लेक्चर फॉर 12th फिजिक्स। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का जो चैप्टर है एसी सर्किट्स, उसका पार्ट 5, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश विद दिस थिंग। बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल्स बचे हैं तो हम उसको ख़त्म ही कर देंगे आज। विल फिनिश विद दैट टुडे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फॉर्मूला पेज आपके साथ रेडी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड। सो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड। कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R is equal to 50 ohm and inductance L is equal to 0.5 Henry are connected in series. They are connected in, so it's basically RLC series circuit. RLC series circuit है ये, ठीक है। ओके, विथ 110 वोल्ट, 110 वोल्ट के क्या दिया हुआ है? दिस इज द RMS voltage, ERMS rated voltage और RMS voltage। 50 hertz source, F is equal to 50 hertz। Calculate the RMS value of the current. So we are supposed to find out what is IRMS। फिर फॉर्मूला कौन सा होगा इसके लिए? वेल, क्वाइट एन ईजी। पहले तो हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, V is equal to IR, so E is equal to IR, so I is equal to E upon Z हो जाएगा। दैट मीन्स इफ आई वांट टू फाइंड आउट IRMS, इट हैज़ टू बी ERMS अपॉन Z। तो ये एक फार्मूला होगा। द सेकेंड फार्मूला, द इम्पॉर्टेंट वन दैट आई हैव टू कैलकुलेट इज Z, एंड Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट का स्क्वायर, XL माइनस XC ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। वेलकम वेलकम, चलो अच्छा किया ज्वाइन किया तुमने। तीसरा फॉर्मूला मुझे जो चाहिए वहाँ पर, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL। एंड चौथा फॉर्मूला होगा XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है एक एक करके। तो लेट्स गो फॉर दिस वन बाय वन। तो जब तक मैं XL XC नहीं कैलकुलेट करता तब तक Z नहीं मिलेगा, Z मिलने के बाद IRMS मिलेगा, राइट। सो आई स्टार्ट विद XL। पहले मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL। नाउ दैट मीन्स इट इज 2 इंटू 3.14 इंटू F कितना है, फ्रीक्वेंसी है उसका 50, इंटू L इज 0.5। नाउ ये देखो ऐसा होगा कि यहाँ पर 0.5 इंटू दिस इज 1, बस 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। तो ये क्या बनेगा, 0, 5 चौक 20, 2 5 2 7, 5 2 10, 107। सो दिस इज 107 ओम इज XL, अपना पहला वाला पार्ट। देन आई हैव टू फाइंड आउट XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा is 2 pi FC, that is 1 upon 2, pi is 3.14, F is 50 hertz and C is 100 microfarad. So this is 100 into 10 raised to minus 6 farad. So basically this is 1 into 10 raised to minus 4 farad. समझ में आ गया? So this is 10 raised to minus 4, जो कि ऊपर जाएगा तो why not to write it like this, 10 raised to 4 प्लस 4 हो जाएगा। प्लस 4 को मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा 10,000, ठीक है। 10,000 लिखूंगा तो ये 50 टू 100 होगा और इसमें से 2 जीरोस कट गए। तो बेसिकली दिस इज 100 अपॉन 3.14। 3.14 को इससे हम कैलकुलेटर से, रेसिप्रोकल टेबल से भी आप कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर डूइंग इट बाय द कैलकुलेटर से वे स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। 100
divided by 3.14, 31.85. This is 31.xc is 31.85 ओम. अब मुझे सेकेंड वाला फॉर्मूला जहाँ पर z सब्स्टिट्यूट z कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस विल गिव मी z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर. r इज इक्वल टू कितना दिया है 50, isn't it? r इज 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल जो भी है, तो दिस इज 107 माइनस 31.85 का स्क्वायर. ठीक है, और इसका आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस. क्या बनेगा यहाँ, ये बन जाएगा 107 माइनस 31.85 और मुझे इसका स्क्वायर चाहिए प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और जो भी आंसर आता है मुझे उसका स्क्वायर रूट चाहिए. तो 8147 का स्क्वायर रूट आएगा 90.26. So this is z is equal to 90.26 ohm. Is that clear? ठीक है. So 157 31.83 157 कैसे आएगा? ऐसा ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे है. आई थिंक समथिंग हैज गॉन रॉन्ग हियर. दिस इज 157, इट इज नॉट 107. सो ये मुझे लेना पड़ेगा 157. अगर ये 157 आएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा. क्या बनेगा ये, लेट्स डू इट वंस अगेन. 157 माइनस 31.85 और फिर उसका स्क्वायर प्लस 2500 और जो आएगा उसका स्क्वायर तो 134.78. दिस इज 134.78 ओम. और फिर मुझे IRMS कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस IRMS इज इक्वल टू ERMS which is 110 divided by Z, that is 134.7 या 0.8. So let's do that again. This will give me 110 divided by 134.8 816 amps. So that is the answer, 0.816 amps. Okay, ठीक है. अगला क्वेश्चन, the next question we go for, find the capacity of a capacitor C is equal to question mark, which when put in series with resistance of 10 ohm makes the power factor equal to is equal to 0.5. पावर फैक्टर का मतलब होता है cos phi is 0.5. assume 80 वोल्ट सप्लाई, मतलब ERMS is 80 volt and 110 hertz. frequency is 100 hertz AC supply. तो cos phi, ये RC सीरीज सर्किट है. दिस इज RC सीरीज सर्किट. तो RC सीरीज सर्किट के अंदर आएगा तुम्हारा XL और इसमें कैपेसिटिव सर्किट है. तो कौन लीड करता है और कौन लैग करता है? कैन यू प्लीज टेल मी, इन केस ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट कौन लीड करेगा? ये होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस और इस तरफ होगा तुम्हारा XC. ठीक है. एंड दिस वैल्यू इज 5. दिस इज 5. तो हमें बताया गया है cos phi मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा होता है, करेक्ट ना? cos phi is equal to adjacent side, that is R upon Z.
ये होगा तुम्हारा z, r अपॉन z। ठीक है, तो ये अपने को दिया है कितना, 0.5, राइट। ओके राइट। अब यहाँ पे लेकिन या cos फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो भैया आर, तो यहाँ पर cos फाइव मुझे पता है और आर मुझे पता है, मुझे z फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट व्हाट इज z इज इक्वल टू हियर, करंट लीड्स, वेरी गुड तनुश्री, गुड। करंट यहाँ पर लीड करेगा, सो z इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, तो r पता है मुझे, xc जो है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। नाउ दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, 2 पाई इज 3.14, f फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड c वो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से मुझे c भी नहीं है पता भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सी पता नहीं है तो z, तो यहाँ से पहले मैं z फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। सो व्हाट इज z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू r अपॉन cos फाइव, मतलब r is equal to 10 and cos phi is 0.5, so this will become 100 upon 5 and that is equal to 20। तो z तो मेरा 20 आ गया, तो वो मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो z इज इक्वल टू 20, तो 20 का स्क्वायर करूंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूला यूज करूंगा z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। सो z स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर इज 400, r इज 10 तो उसका स्क्वायर आएगा 100 is xc square, so xc square is equal to 300, xc is equal to square root of 300, square root of 300 मतलब 10 root 3, in short this is 10 root 3, root 3 होता है 1.732, तो यहाँ आएगा 17.32 xc, रूट 3 कितना होता है 1.732 इंटू 10 दैट इज 17.32, इतना ओम आएगा। नाउ दिस एक्सी आई विल सब्स्टिट्यूट हियर, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस c को इधर भेज दूंगा और xc को इधर लेके आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इन शॉर्ट दैट विल बिकम c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू एक्स सी दैट इज 17.32। ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। so this will become this is actually 200 into 3.14 into 17.32, तो और मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये आएगा 9.19 दैट इज 9.2 10⁻⁻⁵, क्या आएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻⁵, लेकिन -6 अगर, तो दिस इज द आंसर देयर and that is the answer that we see here. Is that clear? Great. चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। सिर्फ 23 क्वेश्चन है, तो आज हम इसको खत्म ही कर देते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज, टाइम मतलब t, फॉर 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, alternating current to change its value from 0 to RMS value, to change its RMS value from 0 to ये क्वेश्चन ठीक। फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0, तो मतलब i का इनिशियल वैल्यू है 0, फिर वो आगे जाएगा i इज इक्वल टू आई आर एम एस। ठीक है, तो उसके लिए टाइम कितना लगता है, क्योंकि हमें पता है दिस गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर है t इज इक्वल टू 0, तो कितने टाइम में वो उसका वैल्यू जो है वो एट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, द i इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, बिकॉज दिस इज नथिंग बट आई आर एम एस, करेक्ट है। And I'll use the formula I is equal to I0 sin of omega t। तो I का वैल्यू कितना है यहाँ पर IRMS, एंड IRMS कितना होता है I0 अपॉन
रूट टू. तो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर I0 अपॉन रूट टू इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. इसमें से I0 गेट्स कैंसिल्ड. तो साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1 बाय रूट टू? इट इज पाई बाय 4, 45 डिग्री. सही है. इज इक्वल टू ओमेगा टी. बट ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू टी इज पाई बाय 4. इसमें से पाई गेट्स कैंसिल. तो अब मुझे मिल जाएगा वट इज 2 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू टी इज 1 बाय 4. अब ये इधर जाके डिवाइड करेगा. सो वट इज टी इज इक्वल टू 1 बाय 4 का मतलब कितना होता है? 1 बाय 4 इज एक्चुअली 0.25 एंड दिस इज 15 टू द 100. 100 नीचे जाएगा, उसको ऊपर भेजना है, तो मुझे इंटू 10 रेज टू माइनस 2. So the answer will be 2.5 into 10 raised to minus 3 seconds, or in other words this is equal to 2.5 millisecond. ठीक है, and that's the answer. You see, is this clear to you all? Please answer. Concurrent viewers, आप लोग बता सकते हो मुझे. You can try to answer it. Yes please. You can comment if you haven't understood. अगर समझ में आ गया तो भी आप comment कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा. Question number 21 बताइए. क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रेट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैराड. सो सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन पिकोफैराड विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस. इंडक्टेंस 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस टू ऑसिलेट with the frequency of 1 megahertz. फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 megahertz. ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज 101.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 हेनरी एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू 6 हर्ट्स. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. तो मुझे एफ, एल और सी को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. लेट्स स्क्वायर दिस. तो ये उधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 2 पाई इधर आएगा ऐसा. एंड लेट्स स्क्वायर दिस. तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी. भैया मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सी. तो सी को इधर लेके आओ और ये सब चीज़ें हैं उनको इधर लेके आओ. तो क्या मिल जाएगा बताओ मुझे? सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल. और बस मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस. तो बस सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्या मिलेगा बताइए? therefore c is equal to 1 upon 4 पाई स्क्वायर इज 10 एंड f स्क्वायर इसका स्क्वायर आएगा 10 रेज टू 12. l is 101.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. ठीक है, तो ये देखिए अब 10 रेज टू के पावर्स कितना होंगे कुल मिलाकर, और ये आएगा 1/4 एंड दिस, ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो कुल मिलाकर आएगा 1 अपॉन 14 चौक 56 ऐसा आएगा 405.6 इंटू 10 रेज टू 12 6 7 जो है इसको ऊपर भेज दो तो 10 रेज टू माइनस 7 होगा. 10 रेज टू माइनस 7. सो इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे क्या बनेगा? ये 405.6 इसका चाहिए मुझे रेसिप्रोकल. तो आएगा 2.46 10 रेज टू माइनस 3. इसी को भी 2.46 10 रेज टू माइनस 3 और माइनस 7 दैट इज माइनस 10. ठीक है, दे आर आस्किंग फाइंड इट्स वैल्यू इन पीको फैराड. पीको क्या होता है? पीको मतलब 10 रेज टू माइनस 12 होता है. पीको फैराड का मतलब, तो मैं ये डेसिमल अगर इधर शिफ्ट करूँगा तो ये कितना आएगा आंसर? दिस बिकम 246 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 फैराड दैट इज इक्वल टू 246 पीको फैराड. नाउ सिंस वी हैव डन दिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये आंसर ऐसा आया है. उनका लॉक टेबल से ये आंसर आ गया होगा आई गेस. तो दिस इज द आंसर एक्चुअली. -12 असेल तर पिकोफॅरड. इफ इट इज -12 then it is picofarad. Okay, अगर यहाँ पर हम लॉक टेबल से करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा. सो
लेट अस टेक दिस फर्दर नाउ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 10 माइक्रोफेराड। कौन कौन है ऑनलाइन, जरा हाई कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले, मैं आपका नाम लेके आपको भी हाई करूंगा मैं। प्लीज़ पुट योर कमेंट्स, चैट में अपना कमेंट बता दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलेगा भाई कौन कौन ऑनलाइन है। अच्छा लगा आप लोगों को ऑनलाइन देख के, इट्स नाइस टू सी यू ऑल ऑनलाइन, गुड, बहुत अच्छा है, मेरे सारे स्टूडेंट मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, a 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। भाई इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम फेराड में, तो दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड। यस, वेरी गुड, वेलकम वेलकम बच्चा लोग, वेलकम। कौन कौन है जरा बता दो। 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, सो पोटेंशियल या ई हम बोल सकते हैं इसको 25 वोल्ट। ठीक है, और ई बोल लीजिएगा, भी बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस 100 इंटू 10⁻³ एंड इवेंचुअली दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻1 हेनरी। दिस इज द इंडक्टेंस, ओके। It's connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. Calculate the maximum. So it is LC LC circuit है ये। This is LC circuit और इन्होंने पूछा 10 माइक्रोफेराड, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम करंट you have to find out I is equal to question mark। ठीक है, फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, देखिए, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर, ओके, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर, इट इज गिवन बाय हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C, और दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये जो है दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटर का, दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इंडक्टेंस वाला एनर्जी, ये हमने देखा था। और इंडक्टेंस का एनर्जी इज गिवन बाय हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। तो बस मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है, CV स्क्वायर इज इक्वल टू LI स्क्वायर एंड दैट विल गिव मी द आंसर। तो क्या बन जाएगा, CV स्क्वायर इज इक्वल टू LI स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर I फाइंड आउट करना है। C is 10⁻⁻⁵, 1 इंटू 10⁻⁵, V स्क्वायर दिस इज 625 इज इक्वल टू L को मैं डिवाइड ही कर देता हूँ 10⁻⁻1 एंड दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर, एंड देयरफॉर व्हाट इज I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू, इट इज, और या इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 इंटू 10⁻, ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा, तो ये -4 बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻² एम्पियर, दैट इज 0.25 एम्पियर, एंड दैट्स द आंसर। कैन यू सी दैट? ओके, दिस इज द आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, 100, so C is equal to 100 माइक्रोफेराड, 100 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, तो ये बनेगा ऐसा यूनिट्स में 1 इंटू 10⁻⁴ फेराड। इट्स चार्ज विथ 50 वोल्ट सप्लाई, V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, ओके। देन द सोर्स सप्लाई इज रिमूव, मतलब ऐसा एक कैपेसिटर है, उसको उन्होंने पहले क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से इसको चार्ज कर दिया, मतलब बैटरी में ऐसे दिखा दूंगा यहाँ पे। बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक इंडक्टेंस है ऐसा, ये ओपन था,
ये स्टेज 1 है, पहले इसको चार्ज किया और फिर इसी को फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ का यहाँ पर उन्होंने इसको क्लोज कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर जो भी कुछ एनर्जी है वो इधर चला जाएगा और वो इस तरीके से ऑसिलेट होता जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे जो भी था वो एनर्जी यहाँ पर मैग्नेटिक में और फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, these oscillations will take place. So once again the same formula is connected across the capacitor is connected across the inductors, as a result of which 5 ampere current is flowing through it, 5 ampere through the inductance. Calculate the value of inductance. वही formula है जो अभी हमने देखा, CV square is equal to LI square. तो मुझे L चाहिए ना, so L is equal to CV square upon I square. C 10 raised to minus 4, V square 2500 upon I square 25. So ये 25 gets cancelled and this will become 10 raised to minus 2 Henry. That is equal to 0.01 Henry. That's the answer. I hope this is clear to you all. Is that okay? MCQs कर लेते हैं. MCQs इसके अंदर मेरे ख्याल से 4-5 ही MCQs है, उसको खत्म कर लेते हैं तो ये चैप्टर पूरा खत्म ही हो जाएगा फिर अपना. ओके, सो लेट अस गो फॉर द MCQs नाउ. टॉक अबाउट द MCQs हियर. ठीक है, ये रहे MCQs. वन सेक. एक मिनट होल्ड करो बच्चों. Okay, let's get going. If the RMS current in 50 hertz AC circuit, F is equal to 50 hertz, IRMS is equal to 5 ampere, then the value of current 1 upon 300th second, T is equal to 1 upon 300 seconds, after its value becomes 0. मतलब करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है. तो यहाँ के कितने टाइम बाद उन्होंने दिया है 1 upon 300 सेकेंड. व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, द वैल्यू ऑफ द करंट मतलब आई दे आर आस्किंग. ठीक है, फॉर्मूला में वही यूज करूंगा. I is equal to
I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये फॉर्मूला यूज करूँगा. बट एट द सेम टाइम IRMS is equal to I0 upon root 2. So I0 is equal to root 2 times IRMS, right? Matlab it is equal to root 2 into 5. So this will be 5 root 2. We can say I0 is equal to, हाँ झूमवर आज नाही झालं रे, आज थोडासा प्रॉब्लेम झाला, उद्यापासून झूमवर सुरू करू धम्मजित. ओके, उद्यापासून झूमवरती आपण चालू करूयात. आज थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आला, पण उद्या मी तो सॉर्ट आउट करून टाकतो. 5 रूट 2, I0 is equal to 5 root 2 and I have to calculate. This is sine of omega t. Omega is 2 pi ft. Substitute कर लेते हैं. So this will become 5 root 2 and sine of 2 pi f, frequency is 50 hertz and time is 1 upon 300. ठीक है. Now what is going to happen here? This is 50 into 200. 100 आएगा तो इसमें से वही दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है ना. हाँ रात्रि करेक्ट है. सो दिस इज पाई बाई 3. पाई बाई 3 का मतलब है ये कितना, पाई बाई 3 मतलब दिस इज 60 डिग्री. ठीक है. सो दिस विल बिकम 5 रूट 2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री. साइन 60 रूट 3 बाई 2. साइन 60 इज नहीं, दिस इज यस रूट 3 बाई 2. तो ये कुल मिलाकर कितना होगा रे बाबा? दिस विल बिकम, अब ये रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा and what you get there is 5 times root 3 upon 2. Well, that is the answer here. Okay. हाँ उद्या करेक्ट है धम्मजित, बराबर है. Okay, first question is done. The option here is B. The option here is B. Okay. Now I go for a resistor of 500 ohm. A resistor of 500 ohm. R is equal to 500 ohm. And an inductance of 0.5 Henry. Series with AC source. So this is RL series circuit. This is RL series circuit with an AC source is given by this. Now let me compare this equation with V is equal to V0 sine of omega t. अगर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? भैया V0 is equal to, V मतलब E0, वही ERMS 100 रूट 2, E0 मतलब पीक वैल्यू, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1000. ओमेगा इज इक्वल टू 1000. पूछा क्या है? द पावर फैक्टर. पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई. एंड cos फाई क्या होता है बताइए सर? टाइम टेबल पाठविता क्लासचा आणि एक आहे की माझी प्रथम सत्र परीक्षा 5 दिवसांनी आहे, तर मी काय इम्पॉर्टंट करू? ओके, आय विल कॉल आफ्टर द लेक्चर. लेक्चर झाल्यानंतर आपण बोलूयात त्याच्यावरती. ठीक आहे, मोबाईल म्हणजे कॉलवरती बोलूयात. कॉस फाई अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पावर फैक्टर. नाउ दिस इज आरएल सर्किट. आरएल सर्किट में कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रहता है? धनश्री, कैन यू टेल मी? इफ इट इज इंडक्टिव सर्किट तो कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है? दिस इज E0. तो E0 will be आगे and this will be I0. करेक्ट. ओके, दिस इज I0 और ये होगा तुम्हारा फाई. दिस इज फाई. अब इस तरीके से अगर मुझे दिखाना है यहाँ पे, तो ये फाई दिया है, लेकिन उसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ. आई कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो. भैया ये दिस इज R एंड ये होगा तुम्हारा XL और यहाँ पर मिलेगा तुमको Z. ठीक है, एंड दिस इज योर फाई. कॉस फाई चाहिए मेरे को. कॉस फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड दैट इज R अपॉन Z. तो किसी तरीके से मुझे Z फाइंड आउट करना है इसके लिए, एंड Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर X3 तो है नहीं. R स्क्वायर 500 का स्क्वायर 5×5 आणि 4. XL I'll have to calculate first of all. What is XL is equal to? XL is omega L, that is equal to 2 pi FL. 2 pi is 3.14. Frequency is कितना दिया है?
मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है यार, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन ओमेगा दिया है ना, तो व्हाई नॉट टू यूज़ दिस ओमेगा डायरेक्टली। ओमेगा इज नोन टू मी 1000 एंड V0 दिया है भाई। हाउ कॅन आय फाइंड आउट? धम्मजी सर मी एकला असेल तर चालेल का रूमवर? या विल सी, आय टॉक टू यू अबाउट दिस. हां, cos phi adjacent side and cos phi कैसे cos phi का और क्या कर सकते हैं तुम लोग यार? E0 is not known to, E0 is known to me, I0. इसका क्या यूज कर सकते हैं फिर हम लोग? 25 25 25 25 25 25. चलो कोई बात नहीं. एक्स एल इज दिस इंटू ओमेगा एल. एल इज 0.5, लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर 0.5, तो ये आएगा तुम्हारा 500. ठीक है, तो आर स्क्वायर इज बेसिकली 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर. So this will be actually 500 root 2. Okay, and that I will substitute over here. तो ये क्या बन जाएगा बताओ? This will become cos phi is equal to R. R is 500 divided by 500 root 2, and that is simply 1 upon root 2. So what is the answer here? A is the answer. Yeah, that's correct. In the circuit, LCR are connected in series. It's a series LCR circuit with an alternating voltage of frequency F. The current leads the voltage by 45 degree. Current leads the voltage. The value of C is. Current leads the voltage. Current lead करेगा तो इसका मतलब कौन सा वाला, कौन ज़्यादा कौन बड़ा है? मुझे ये बताओ. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बोथ आर इन सीरीज. प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें कौन आगे जाता है? EMF leads. EMF leads purely inductive circuit, correct? And purely capacitive circuit में कौन लीड करेगा? Current leads in the purely capacitive circuit. तो यहाँ पर इन्होंने करंट लीड दिया है, मतलब XC is greater than XLV से, करेक्ट? अब लीड्स बाय 45 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? तो अब अगर इसका अगर डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है तो वो कैसे डायग्राम होगा? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. दिस इज रेजिस्टेंस और ये होगा तुम्हारा x, सॉरी उल्टा हो गया ये, हाँ ऐसा. सो दिस इज आवर XC माइनस XL, दिस इज R एंड दिस विल बी Z. ये Z होगा तुम्हारा एंड दिस इज phi. व्हाट आर दे आस्किंग बाय द वे? द वैल्यू ऑफ C. ओके फाइन, वैल्यू ऑफ C कैसे करेगा? तो व्हाट विल बी cos phi इज इक्वल टू cos phi नहीं, यहाँ पर मैं tan phi लिखना चाहूँगा, राइट? बिकॉज दिस इज गिवन टू बी 45 डिग्री. 45 डिग्री अगर दिया है तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट tan phi is at the opposite side, that is XC minus XL. Then XC minus XL divided by XC minus XL divided by R. So that is tan of 45 degree is XC minus XL upon R, but this is equal to 1 tan 45. That means R is equal to XC minus XL or R plus XL is equal to XC. XL माइनस XC क्यों आएगा यार? करंट लीड करेगा. एक बात बताइए मुझे, जो हमने देखा है इसमें EMF इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? एक बार बताइए मुझे देख के. इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट, हु लीड्स? EMF लीड करेगा ना फेजर डायग्राम के हिसाब से. अगर हम देखें प्योरली इंडक्टिव सर्किट, EMF लीड्स, ये तो सही लिखा है हमने. तो यहाँ पर XC माइनस XL सही है. इट इज द करंट लीड्स द वोल्टेज, यस करेक्ट है.
So XC is nothing but 2 pi FC. 2 pi FC is R plus XL, and therefore what is C is equal to R plus XL upon 2 pi F. ऐसा बनना चाहिए यार, ये क्या गड़बड़ कर दिया. What is the value of C? No, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है. 27. वन सेकंड. हाँ एक मिनट, यहाँ पर क्या होना चाहिए था. XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब आएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इज R प्लस XL. मुझे XL इज 2 पाई FL. अब मुझे C चाहिए, तो what I'll do is I'll transfer 2 pi F on the other side. So what is this giving me? 1 upon C is equal to 2 pi F times R plus 2 pi FL. इसका रेसिप्रोकल होगा C is equal to 1 upon 2 pi F, ब्रैकेट के अंदर आएगा R plus 2 pi FL. अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज मैचिंग विथ D. ये आंसर आएगा D. करेक्ट. इन्होंने शायद वो बी आंसर दिया है, बट बी इज नॉट द आंसर. ये आंसर सही है. वो उन्होंने गलत आंसर दिया है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई इट इज द करंट लीड्स. करंट लीड्स मतलब XC इज ग्रेटर देन XL. तो मुझे tan phi लिखते समय XC इज ग्रेटर देन XL ऐसा लिखना पड़ेगा. XC माइनस XL लिखना पड़ेगा tan phi, तब जाके मेरा ये आंसर ऐसा है. इट कैन नॉट बी XL माइनस XC, इट हैज टू बी XC माइनस XL, एंड देयरफॉर दिस इज द आंसर. अच्छा क्वेश्चन था ये. रह गए 2 क्वेश्चंस, लेट्स फिनिश देम, चैप्टर खत्म हो जाएगा. इन एन AC सर्किट E and I आर गिवन बाय दिस. Now what is E given by? E is equal to 150 sine of 150t, these many volts, and I is equal to 150 sine of 150t plus pi by 3. This is current. Current is lagging behind, है ना. पहले टाइम इसका आएगा फिर इसका आएगा, आई गेस. So there is the phase difference. A power. So what is the phase difference between them? The phase difference phi is equal to pi by 3. The power distributed in the circuit is, now the power is given by power dissipated in the circuit. It is given by, क्या होगा फॉर्मूला इसका? P is equal to 1 by 2 E0 I0 cos phi. ठीक है. Now if I compare this, this is E is equal to E0 sin of omega t होगा, और इसे अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो दिस विल बिकम I is equal to I0 sin of omega t plus phi. तो कंपेयर करने के बाद मुझे मिल गया E0 is this and I0 is this and phi is pi by 3. तो इसमें से सब्स्टिट्यूट करना है. दिस इज हाफ. E0 is 150, I0 is also 150, and cos phi is cos of pi by 3. So what is this going to give me? Half. 15 का square is 225 and this is 10 raised to 2. Cos of pi by 3, cos of 60 degrees. 60 degree का cos is half. So you have to divide this 225 upon 4 into 10 raised to 2, मतलब 100. ये कितना आएगा? This will become what? 4 पंचे 20, 1 424, 4 दूने 8, 4 पंचे 20 into 100. So this is going to be 5625 watt. That's the power consumption. C is the answer there. Is this okay? And the last question for the chapter for the day. What does it say? In a series LCR circuit, the phase difference between the voltage and the current, that is phi, is equal to 45 degree. The power factor, very simple. The power factor is cos phi. The power factor is cos phi.
एंड cos 5 मतलब cos 45 and cos 45 is 1 upon root 2. 1 upon root 2 is 0.707. The answer is B. Is this okay? Alright. Well, that's the end of the chapter. Bachalo, thank you so much for joining there. और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है फ्रॉम HSC पॉइंट ऑफ व्यू. NCERT के जो इसके क्वेश्चंस है वो हम बाद में करने वाले हैं. बाकी सारे चैप्टर्स इसके पहले तक के हमने कर लिए हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नहीं हुए और इसके नहीं हुए, इसके तब बाकी सारे चैप्टर्स के हो चुके हैं. तो अगला चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आफ्टर दिस आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. दैट इज द वेरी नेक्स्ट चैप्टर. वो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ. ठीक है. और अब ये मेरे ख्याल से मंथ एंड तक, इस मंथ एंड से पहले ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका. तो कल हमारा होगा मैथ्स का लेक्चर. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को. और जब आप PDF के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो जब PDF के नोट्स आप डाउनलोड करने के लिए आएंगे तो